नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में एक दुःख, कलेश, दरिद्रता, गरीबी लगा रहता है। किन कारणों की वजह से ऐसा होता है? आज की वीडियो में अच्छे से समझ लें, जान लें, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि घर में अगर प्रतिदिन आप पूजा-पाठ करती हैं, लेकिन सही तरीके से अगर आप नहीं करती हैं, तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। सवेरे सबसे पहले सोकर कब उठना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, कौन-सी गलती है जो कि अक्सर हम लोग कर बैठते हैं और फिर भी जाने-अनजाने इस आश में लगे रहते हैं कि हमारे द्वारा कौन-सी गलती हो रहा और किन गलतियों की वजह से ऐसा हाल हो रहा, जो कि जाने-अनजाने सभी महिला कर बैठती है। कौन-कौन सी गलती है जो कि बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो सोकर आप थोड़ा जल्दी उठ जाएँ, ऐसा नहीं कि 8 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, क्योंकि सोने का, उठने का एक समय भी होता है। तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी उठ रही हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में अगर सोकर उठती है तो ये साक्षात लक्ष्मी का ही वास आपके घर में होगा। लेकिन अभी जैसे ठंड का मौसम है, आप नहीं उठ पा रही है, लेकिन कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी उठती है तो भी सुबह सवेरे उठ जाए, उठ के स्नान कर ले, सूर्यदेव को अर्घ दे, सूर्यदेव को जल दे। ऐसा करने से आपके घर में ना चाहते हुए भी आपके घर में हर तरीके से बरकत होगा, हर तरीके से धन्य धान्य की कमी नहीं होगी, क्योंकि सूर्यदेव को अर्घ जहाँ आप देती हैं तो जितने भी ग्रह है, कष्ट है, सब आपका नष्ट हो जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखें। सुबह आपको जल्दी सोकर उठना है और सूर्यदेव को अर्घ देना है। ऐसा नहीं कि धूप निकल के पहले आपके घर में आता है और आप बिस्तर बाद में छोड़ती हैं। तो एक तो आप सुबह सवेरे जल्दी उठे, दूसरा जो है वो सूर्यदेव को अर्घ दें, तीसरा जो होता है कि घर में जो सूर्य का प्रकाश है वो पड़ना चाहिए। तो जो भी पर्दा है वो सब हटा दें, जो कि सूर्य का प्रकाश आपके घर में आ सके। तो ये सब आप ध्यान रखें, क्योंकि ध्यान जो है हम महिलाओं को ही रखना है कि घर में बरकत क्यों नहीं हो रहा। पुरुष लाख कमा रहे हैं, लाख कितना भी खट रहे हैं, लेकिन अगर आप सही तरीके से उस घर को नहीं रख रही, नहीं चला रही, तो कहीं न कहीं वो पैसा कहाँ चला जाएगा, आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा। जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा अगर आप नहीं भी करती हैं, 1 महीना करके देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। 1 महीना में ही आपके घर में चमत्कार भी होने लगेगा। तो करना क्या है, पहला उपाय मैं आपको बताई, सुबह उठना है, सूर्यदेव को अर्घ देना है। दूसरा जो है कि खाने को कभी भी आपको जूठा नहीं करना है। क्योंकि रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, ये ध्यान रखें। जब भी हम लोग कुछ बनाते हैं, तो हम लोग चखने लगते हैं, स्वाद के लिए हो या फिर नमक कम है, ज़्यादा है, मीठा कैसा है, तो बिल्कुल भी आपको नहीं चखना है। आप अंदाज़ से डाल दें, भगवान का नाम लेकर कोई भी चीज़, नमक हो, चीनी हो, डाल दें, सब कुछ बिल्कुल सही होगा, लेकिन आपको चखना नहीं है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए, यानी किचन को जूठा बिल्कुल भी ना करें। तीसरा जो है, नमक और हल्दी को हमेशा पवित्र रखें, क्योंकि नमक और तेल हल्दी में बहुत ज़्यादा छूत होता है, इन सब बातों को ध्यान रखें। सूतक-पातक का भी ध्यान रखें, क्योंकि सूतक-पातक के समय भी नमक का डब्बे हो या फिर हल्दी का डब्बा क साफ-सुथरा करके रखें, हटा दें पुराना चीज़ को, और इन सब चीज़ों को शुद्धिकरण का ध्यान बहुत अच्छे से आपको रखना है। और एक यहाँ मैं बात बताऊँगी कि अगर आपके घर में पति-पत्नी में बहुत ज़्यादा, क्योंकि पति-पत्नी का रिश्ता बिल्कुल आपको सही रखना चाहिए। अगर कितना भी आपके घर में सब कुछ बहुत सही है, लेकिन पति-पत्नी में आए दिन कलेश हो रहा, झगड़ा हो रहा, लड़ाई हो रहा, वहाँ पर प्रगति कहाँ से होगा, उन्नति कहाँ से होगा, खुद भी समझ सकती हैं कि पैसा कहाँ आ रहा, कहाँ चला जाएगा। आपके घर में सस बरकत बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो छोटी-छोटी बातें हैं जिसे जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही हम महिलाओं के बारे में एक गुप्त सीक्रेट मैं बात बताऊँगी कि अगर थोड़ा-सा दब जाती हैं, थोड़ा-सा सह लेती हैं, इससे कुछ नुकसान नहीं होता, और अपने घर की बात किसी और को बिल्कुल भी ना बोलें। यहाँ तक कि मायके में आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक बोलेंगे तो उधर 4 बातें कहीं न कहीं सुनने को मिलेगा, और आपका दिमाग में भी जो कहा जाए कि एक उधेड़-बुन में पड़ जाएगा, क्या करें और क्या नहीं। इसलिए जो आपका मन करता है, अपने सर को ठंडा करके, दिमाग शांत करके सही चीज़ सोचें और डिसीज़न भी सही लें, ठीक है? थोड़ा-सा अगर आप घर परिवार की बात है, थोड़ा-सा अगर दब जाती है, सह जाती है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप अब अबला है या आप कमज़ोर है। इससे कहीं न कहीं आपके घर के लिए ही बरकत होगा, और कहीं न कहीं आपके घर में ही खुशी आएगी। तो इन सब बातों को ध्यान रखें। साथ ही एक बात और भी मैं बताऊँगी कि जब भी आपका हस्बैंड का सैलरी आता है या फिर वाइफ़ भी काम करती है, सैलरी आता है, तो सैलरी में से कुछ अंश आपको भगवान के सामने कुछ न कुछ आपको रखना चाहिए। जितना भी आता है, आपको जो भी जैसा भी आता है, ₹10 ही हो, ₹20 ही हो, जितना भी आता है भगवान के सामने ज़रूर से ज़रूर रखें। पहला पेमेंट का कुछ अंश भगवान के सामने समर्पित ज़रूर करें, चाहे दान करना हो, चाहे आप जमा करके कुछ महीने का पेमेंट से कुछ भगवान के लिए ले लें, लेकिन ज़रूर से ज़रूर लें। इससे भी कहीं न कहीं आपके पेमेंट में बढ़ोतरी होगा, जो भी आप काम करते हैं, उसमें भी आपको बढ़ोतरी होगा, और कहीं न कहीं गरीबी आपके घर से कोसों दूर होगा। कुछ-कुछ उपाय हैं जो कि आप करके देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा।
साथ ही एक और लास्ट उपाय बताऊँगी कि घर में जब भी आप खाना बनाती हैं, रोटी बनाती हैं, तो पहला रोटी हो या फिर लास्ट वाला रोटी हो, ना खुद खाएँ, ना घर के किसी भी सदस्य को दें। पहला रोटी हमेशा गाय को दें, लास्ट वाला रोटी हमेशा कुत्ता को दें। अगर नहीं भी है, थोड़ा-सा छोटा-सा लोई का छोटा-सा टुकड़ा बना के आप तवा पे रख दें और लास्ट वाला भी आपको थोड़ा-सा तोड़ के आपको तवा पे रख देना चाहिए और इसी तरीके से हटा लेना चाहिए। किसी भी पेड़-पौधा के पास डाल दें या फिर बाहर में फेंक दें, लेकिन पहला रोटी और लास्ट रोटी है, कभी भी घर के मेंबर सदस्य को नहीं देना चाहिए, ना खुद खाना चाहिए। छोटी-छोटी बातें हैं, अगर कुछ दिन में फॉलो करती हैं, इससे आपको कहीं न कहीं पॉज़िटिव रिज़ल्ट आएगा और फिर आप कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइएगा कि हाँ, इस वीडियो से आपको लाभ हुआ। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से कहीं न कहीं आपको लाभ ज़रूर मिले। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।